वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर, साधु धरा शरीर। आज इस जगह अगर कोई सबसे बड़ा साधु है तो हम समझते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि आज के और सिक्किम के महामहिम राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी हैं। आप जैसे साधु का हम कोट कोट से नमन करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। शनिवार को बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ चांदपुरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि सह स्वास्थ्य मेगा कैंप की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने किया। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा, भाजपा विधायक सह पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा, पूर्व सांसद पद्म भूषण से सम्मानित हुकुमदेव नारायण यादव सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल गंगा प्रसाद ने मिथिला के विद्वानों की विद्वता व मिथिला की धरती को नमन करते हुए खुद को इस क्षेत्र में आने पर सौभाग्यशाली बताया। राज्यपाल ने किसानों की समस्या व समाधान को लेकर भी कई बातें कहीं। इस दौरान बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि यूपीए के समय बजट में कृषि के लिए कम संभावनाएं होती थी, मगर आज मोदी सरकार के शासनकाल में कृषि के लिए करोड़ों का बजट होता है। किसानों के खातों में पीएम निधि सम्मान योजना के माध्यम से राशि दी जा रही है ताकि किसान खुशहाल हों। वहीं कार्यक्रम में भाजपा विधायक सह पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा कि पहले की तुलना में आज कृषि पर ध्यान कम दिया जा रहा है, जो कि दुखद है। इस स्थिति को बदलना होगा। बेनीपट्टी के पश्चिमी भागों में जमीन 3 महीने जल जमाव की चपेट में रहता है। अब कृषि वैज्ञानिकों को इसको देखते हुए अनुसंधान करना होगा कि कैसे किसान उक्त जमीन पर फसल उगा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्षीय भाषण करते हुए पूर्व एमपी पद्म भूषण हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि किसानों की तरक्की के बिना देश की तरक्की संभव नहीं है। यह कृषि विज्ञान केंद्र बधाई का पात्र है, जो लगातार किसानों के लिए कार्यक्रम कर किसानों के हित के लिए काम करती रही है। इससे पूर्व आगत अतिथियों को कृषि विज्ञान केंद्र के न्यासी डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने पाग, दुपट्टा व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। बता दें कि उक्त परिसर में कृषि व स्वास्थ्य से संबंधित स्टॉल लगाकर लोगों को प्रेरित किए जाने की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर कुलपति शशिनाथ झा, पूसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति पूर्व एमएलए रामाशीष यादव, एसडीओ अशोक कुमार मंडल, डीएसपी अरुण कुमार सिंह, अशोक कुमार चौधरी सहित कई लोग मौजूद हैं। भयतांग जागंधकारपहम हस्ते स्फाटिक मालिकांग विदिते पद्माश्रय संस्थानं वंदे तांग परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान शारदांग, भगवती बुद्धि प्रदान शारदांग। किसान भगवान से बढ़कर है। उस किसान की चिंता करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जब एक गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले से किसी ने चिंता नहीं की, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं कुछ बात आपके सामने अगर रखूंगा तो आपको जरूर लगेगा कि जब एक गरीब का बेटा इस देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो इस देश के किसानों की चिंता करने का काम, संपूर्ण रूप से चिंता करने का काम पहली बार इस देश के अंदर हुआ, जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। मित्रों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो 2013-14 में जब ये देश बजट बनाया था यूपीए की सरकार ने, तो अंतिम बजट किसानों के लिए लगभग 22,000 करोड़ का बजट बना था, 21,900 कुछ करोड़ का। और अभी 21-22 की बजट को अगर हम देखें तो 1,32,000 करोड़ का बजट बनाने का काम कृषि एवं किसान कल्याण के लिए भारत की सरकार ने किया है, जो लगभग 5.5 गुना पिछले 7 वर्षों में बजट को बढ़ाने का काम भारत की सरकार ने किया है। वैसे मधुबनी, यहाँ पर कृषि एवं स्वास्थ्य अमृत महोत्सव तथा मेगा एग्री एक्सपो 2022 में आप सभी लोग उपस्थित हैं। इसमें बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री जीवेश मिश्र जी और आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे मित्र श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी, जो पद्म भूषण हुकुमदेव यादव जी हैं, और काफ़ी समय तक हम लोग एक साथ कई कार्यक्रमों में मिलते जुलते रहे हैं। और इसके
आयोजक श्री संत कुमार चौधरी जी मिथिला में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस भूमि को नमन करता हूँ। मैंने जनक, जानकी, गौतम, कपिल, कनाद, वाचस्पति, मंडन तथा विद्यापति जैसे रत्नों के खान मिथिला के विषय में बहुत कुछ सुना है। कालिदास की पावन मिट्टी पर अपने आप को खड़ा पाकर मैं काफ़ी अभिभूत हूँ। हम लोग देश की स्वतंत्रता का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब ये अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं, इसकी हर जगह चर्चा, हर जगह प्रचार। इसके पीछे मकसद यही है, उन लोगों को याद करना, उन शहीदों को याद करना, उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। एक नहीं, लाखों लोग शहीद हुए, तब कहीं देश आज़ाद हुआ है। इस अमृत महोत्सव में उन्हें याद करते हुए और साथ ही साथ इस भारत को आगे बढ़ाना है। इस बात को सोच करके उन लोगों के दिलों में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो शहीद हुए, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमे हैं, उनके दिल में यह अरमान था, हमारा देश आज़ाद होगा, देश खुशहाल होगा, देश में अमन चैन होगा, देश जो कभी यह सोने की चिड़िया कहा जाता था, देश फिर से ऐसा देश बनेगा। इस भावना को लेकर के लोगों ने हंसते हंसते प्राणों की आहुति दी है। फिर आज हम सबों का भी दायित्व है कि उन शहीदों को, उन स्वतंत्रता सेनानी को याद करते हुए और हम सभी लोग देश को आगे बढ़ाने में निरंतर कार्य करते रहें। मुझे जान करके प्रसन्नता है कि केंद्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली एवं श्री संत कुमार चौधरी शिक्षा न्यास द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुर बसैठ मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में कृषि एवं स्वास्थ्य अमृत महोत्सव सह मेगा एग्री एक्सपो 2022 का आयोजन हुआ है। विदित है कि देश में अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सरकार के मार्गदर्शन में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। यह प्रसन्नता की बात है कि इस न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर संत कुमार चौधरी जी एवं अन्य न्यासी के अथक प्रयास से देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि के क्षेत्र में 51 संस्थानों का सफल संचालन हो रहा है, जिसको कि अभी संत कुमार जी ने कहा कि इसे बढ़ा करके हमें 101 करना है। उसमें सबों का सहयोग चाहिए, जिससे लाखों देशवासी लाभान्वित हो रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि के क्षेत्र में इनका कार्य सराहनीय है। उच्च शिक्षा, खासकर तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उच्च स्तरीय तथा गुणवत्तापूर्ण संस्थानों के न्यासी के अथक प्रयास से देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि के क्षेत्र में 51 संस्थानों का सफल संचालन हो रहा है, जिसको कि अभी संत कुमार जी ने कहा कि इसे बढ़ा करके हमें 101 करना है। उसमें सबों का सहयोग चाहिए, जिससे लाखों देशवासी लाभान्वित हो रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि के क्षेत्र में इनका कार्य सराहनीय है। उच्च शिक्षा, खासकर तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उच्च स्तरीय तथा गुणवत्तापूर्ण संस्थानों की स्थापना कर देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मधुबनी जैसे सुदूर क्षेत्र में शंकर नेत्रालय की स्थापना एक मिसाल है, जिसका लाभ हमारे बिहार के साथ साथ पड़ोसी मित्र नेपाल के भी नागरिक इससे लाभ उठा रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में नित्य दिन हो रहे नए अनुसंधान के फलस्वरूप प्राप्त तकनीकों के प्रसारण हेतु अनेकों कार्यक्रम भारत सरकार के संस्थान, भारत कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे हैं। सिक्किम के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर ने बहुत थोड़े से ज़मीन में केसर का वो लाए थे, उसका बल्ब होता है, वो ला कर के लगाए और उसमें उसमें फ्लावर आया और केसर का जो फल निकला बहुत थोड़े से ज़मीन में। उसके बाद 2021 में 1 एकड़ से अधिक ज़मीन में वे लगाए और लगा करके फिर अमेरिका से वहाँ से डायरेक्टर आए, एग्रीकल्चर डायरेक्टर, वहाँ से किसान आए और वो देख करके बहुत प्रसन्न हुए कि यहाँ की ज़मीन बिल्कुल इसके लायक है। और उसके बाद मैंने वहाँ पर राजभवन में एक बैठक किया, उसमें जाकर मुख्यमंत्री आए, कृषि मंत्री आए, वैज्ञानिक लोग आए, कृषि विभाग के, हॉर्टिकल्चर विभाग के कई मैंने उसके विशेषज्ञ लोग आए और इस पर बातचीत काफ़ी हुई। और वहाँ से जो आए थे उन लोगों ने
बड़ी प्रसन्नता मैंने अनुभव किया कि यहाँ का ज़मीन बिल्कुल उपयुक्त है और साथ ही साथ कश्मीर के जो केसर की गुणवत्ता है उससे ज़्यादा यहाँ का गुणवत्ता है। और इस प्रकार इस बार हुआ है कि 100 एकड़ से अधिक ज़मीन में केसर लगाया जाएगा। इसके लिए आवश्यकता है और इसके लिए कार्य करना है। उतना ही नहीं, कई चीज़ किया। अब हमने वहाँ पर एक गांव को पहले गोद लिया था नवा सेतक को, तो उसमें कई ऐसा काम किया, उसका स्मार्ट क्लास बनाए, कई रोड बनाए, कई कृषि में सुधार किया। अभी दूसरे गांव को लिया, उसमें जाकर के कई प्रकार काम करके अभी एक हाल ही में वहाँ पर एक अमृत महोत्सव ग्रीन पार्क बहुत बड़ा बनाए और उसमें चिल्ड्रन पार्क बनाए। साथ ही साथ किसानों को कई प्रकार के उपलब्धि उसके बारे में बताए। आज वहाँ पर ही है कि वो